दोस्तों, गाजा और इजराइल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों, ये बंदा पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। आज भी बातें इसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। यूरोपीय मीडिया को खरीदकर दुनिया भर में जो भौकाल बनाया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हमारी है, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमारी है और दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी हमारे पास है। यूरोपीय मीडिया को खरीदकर जो भौकाल बनाया था, लगता है उस भौकाल का नशा अभी भी इसके सर पर सवार है। 3 महीने में इस भौकाल की क्या हालत हुई है, आप सबने अपनी आंखों से देखा है। हमास के कब्जे से इसकी टिकटॉकर सेना एक बंधक को नहीं छुड़ा पाई है, जिसके चलते हुए पूरे इजराइल के अंदर गुस्सा उबल पड़ा है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सारी चीजें आपको अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर तेल अबीब के दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी गाजा के लोगों की, जब वो बारिश में परेशान होते हुए नजर आए हैं। गाजा के लोगों के अच्छे अच्छे घरों को इजराइल की सेना ने हवाई हमले करके तबाह कर दिया। गाजा के बहुत अच्छे अच्छे लोग टेंट बनाकर खुले मैदान में रह रहे हैं। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है गाजा के अंदर, जिस वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से टेंट के अंदर पानी भर जा रहा है, कीचड़ हो जा रही है। बहुत मुश्किल हालात में इस वक्त गाजा के लोग हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अब रात तेल अबीब की एक वीडियो सामने आई है। इजराइल के तेल अबीब के एक एरिया में इतनी खतरनाक बारिश हुई है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरे के पूरे हॉस्पिटल में पानी भर गया है। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ खतरनाक बारिश तेल अबीब के अंदर हुई है और पानी की हालत देखिएगा कैसा सड़कों पर पानी है और हॉस्पिटल भी पूरा पानी से भर चुका है। इस मंजर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि यह वाकई में कुदरत का कहर है और लोग इस मंजर को देखकर वहां के यहूदी बहुत ज्यादा घबरा भी गए कि इतनी खतरनाक बारिश पहले तो कभी नहीं देखी। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल आपको बता चुका हूं कि हमास ने इजराइल के सामने 4 शर्तें रखी थी कि अगर इजराइल इन 4 शर्तों को मान लेता है तो हम इजराइल के बंधकों को छोड़ देंगे। पहली शर्त, इजराइल अभी के अभी सीज फायर करे और पूरा वाला सीज फायर करे। सीज फायर करने के बाद अपनी सेना को वापस ले। तीसरी शर्त यह थी कि जितने भी फिलिस्तीन के कैदियों को इजराइल ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है, उन सभी को आजाद करे। चौथी शर्त यह थी कि गाजा पर हमास की पहले जो सरकार थी, वो सरकार एक बार फिर से गाजा के अंदर अपना काम करेगी। इस बात की इंटरनेशनल गारंटी चाहिए। ये 4 शर्तें हमास ने रखी थी, लेकिन इन चारों शर्तों को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रात खारिज कर दिया। साफ कह दिया नेतन्याहू ने कि हम हमास की इन शर्तों को नहीं मानेंगे और हम सरेंडर करने के बाद सीज फायर का ऐलान नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम हमास के कब्जे से अपने 110 बंधकों को घर वापस ले आए हैं। बाकी जो 135 बंधक बचे हैं, उनको लाने के लिए मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं। 24 घंटे में इसी फिराक में लगा हूं कि कैसे भी करके इन बंधकों को वापस लाया जाए। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं सीज फायर नहीं करूंगा, मैं हमास के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। हमास ने ये जो शर्तें रखी हैं, इन शर्तों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं हमास के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। बातें आज भी इसकी बड़ी बड़ी हैं। नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों से कहा कि अगर मैं हमास की बात मानकर सीज फायर कर देता हूं, घुटने टेक देता हूं, तो हमारे अब तक जितने भी सैनिक मारे गए हैं उनका मरना बेकार जाएगा। अगर मैं हमास की शर्तों को मान लेता हूं तो आगे मैं इजरायली नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। आगे कहता है कि मेरे देश के लोगों, अगर मैंने हमास की शर्तों को मान लिया और सीज फायर कर दिया तो अगला 7 अक्टूबर बस करीब ही है। हमास एक बार फिर से हमला कर देगा, इसलिए हमास की शर्तों को नहीं मानना है। मैं अपने देश के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा कि हमास की जो शर्तें हैं वो मैं मान सकूं। लगातार अपने देश की जनता को 3 महीने से हमास को खत्म करने के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसको अपने देश की जनता की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। सच बात तो यह है कि अगर यह हमास को खत्म नहीं कर पाया, गाजा में नहीं जीत पाया, तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। बड़े पैमाने पर तेल अबीब के अंदर लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि तुरंत के तुरंत चुनाव कराया जाए, तुरंत इसको प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। हमास की कैद में इजराइल के जो बंधक हैं, उनकी फैमिली सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ जो इजराइल के सैनिक हैं, उनकी फैमिली भी इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस को घेर कर एक आवाज में चीख चीख कर इस बात का मांग कर रहे हैं कि इजराइल के अंदर तुरंत दूसरा चुनाव कराया जाए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस्तीफा दो। दोस्तों, गाजा में तो ये सब कुछ हार ही चुका है। गाजा में तो इसको जीत नहीं मिली है, तो ये अब लेबनान के ऊपर हमले करके कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है।
जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में ये लेबनान के ऊपर हमला कर दे हिजबुल्लाह के नाम पर। रात ही इसने हिजबुल्लाह को लेकर कहा कि देखिए भाई, हम हिजबुल्लाह को बातचीत के लिए मेज पर आने के लिए आखिरी मौका देते हैं, हम हिजबुल्लाह को उत्तर में शांति बनाए रखने के लिए आखिरी मौका देते हैं। अगर हिजबुल्लाह इस आखिरी मौके पर नहीं मानता है तो हम हिजबुल्लाह को एक ऐसी हार देंगे जिससे हिजबुल्लाह कभी उभर ही नहीं पाएगा। यार हंसी आती है इसकी बातों को सुनने के बाद। गाजा में हमास के ऊपर तो इसका कोई बस नहीं चला, अब कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को इतनी बुरी हार देंगे अगर हिजबुल्लाह ने हमारी बातें नहीं मानी कि हिजबुल्लाह जिंदगी भर उभर ही नहीं पाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब। मैंने शुरू में कहा ना कि जो भौकाली का नशा सर पर सवार था, उस भौकाली के नशे में बड़ी बड़ी बातें करके दुनिया को डराता रहता था, अभी भी वो नशा उतरा नहीं है इसके सर से। एक और खबर आपको बताता हूं, यहूदी इससे कितना ज्यादा नाराज हो चुके हैं। एक खबर आई है कि हमास के कब्जे में जो बंधक थे वो किसी तरह से भाग रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस उनकी लाशों को लेकर आई और उन लाशों को न जाने कहां दफना दिया। आपकी स्क्रीन पर ये 3 बंधक हैं। इन 3 बंधकों को लेकर अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से मौत का सही कारण इन तीनों की फैमिली को नहीं बताया गया है कि आखिर इन लोगों की मौत हुई कैसे है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बातों को घुमाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको जहर देकर मार दिया गया हो सकता है इनका गला घोटकर मार दिया गया हो। बातों को घुमाया जा रहा है, जबकि इनकी फैमिली इजराइल डिफेंस फोर्सेस से जवाब मांग रही है कि आखिर हमारे इन तीनों को किसने मारा, इनकी मौत किस वजह से हुई है। दोस्तों, ये पहला बंदा जो है इसका नाम था रॉन शर्मन। इसकी मां जिसका नाम है माइन शर्मन, उसने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि हमारे इन बच्चों की मौत जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हाथों ही हुई है। जिस एरिया से हमारे ये बच्चे निकलकर आ रहे थे उस एरिया में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जहरीली गैस का एक इंजेक्शन फोड़ा था। उस जहरीली गैस के इंजेक्शन की वजह से हमारे इन बच्चों की मौत हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इन तीनों की मौत के बाद इनको दफना दिया, बॉडी को इनके परिवार वालों तक भी नहीं पहुंचाया। इसीलिए इसकी मां इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें 3 महीने में इजराइल के यहूदियों के सामने आई हैं, जिसकी वजह से उनको भी लगने लगा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नेतन्याहू पूरी तरह से इस जंग में फेल हो चुका है। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमने खान यूनिस के अंदर एक हमास की बहुत बड़ी सुरंग को खोज निकाला है और ये वो सुरंग है जहां पर हमास ने 20 बंधकों को छुपा कर रखा था। लेकिन जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस उस सुरंग में पहुंची तो वहां पर ना तो हमास का कोई लड़ाका मिला और ना ही एक भी बंधक वहां पर था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमास की यह सुरंग 830 मीटर लंबी है, जबकि 20 मीटर गहरी है। बहुत तगड़े तगड़े इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, छोटे छोटे जेल नुमा कमरे भी बने हुए हैं और इन्हीं में हमास ने 20 बंधकों को छुपा कर रखा था। ये जो सुरंग है इसका मुंह खान यूनिस के अंदर एक हमास के नेता के घर में जाकर खुलता है। बीचों बीच शहर में ये सुरंग बनी हुई है। 3 महीने से इजरायली सेना गाजा के अंदर सुरंगों को ढूंढ रही है। कभी कभार एक सुरंग मिल जाती है तो उसमें ना तो हमास का कोई बंदा मिलता है ना ही उसका कोई बंधक मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।